दोस्तों, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। एक बार फिर हम जुमा के खुतबे का ब्रीफ लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं कि मस्जिदों में जुमा के दिन क्या उद्बोधन होता है, क्या बातें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका इस्लाम धर्म से संबंध नहीं है, वो भी, और बहुत सारे लोग जो इस्लाम धर्म से संबंधित है, वो भी जानना चाहते हैं कि मस्जिदों में क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कई बार इसी मस्जिद में नहीं पहुंच पाते हैं, दूसरी मस्जिदों में पहुंचते हैं तो वहाँ कसक रह जाती है कि फ़लाँ मस्जिद में क्या खुतबा हुआ, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज के खुतबे में जिन बिंदुओं पर फोकस किया गया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बेहद अहम है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई कि अगर कोई भी आदमी ये चाहता है कि वो अल्लाह के नज़दीक महबूब बन जाए, तो वो ये देखो कि वो मिस्कीनों से कितनी मोहब्बत रखता है, यतीमों से कितनी मोहब्बत रखता है, कमज़ोरों से कितनी मोहब्बत रखता है। उन्होंने इमाम वलीउल्लाह सईदी, जिन्होंने वो जुम्मा का खुतबा दिया, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो है एक औरत बहुत सारी नफली नमाज़ों का, तहज्जुद का और दीगर चीज़ों का अहतमाम करती थी। साथ ही ये भी बताया गया कि जो है वो उसके अखलाक जो है उसके पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आपने फरमाया कि वो जहन्नमी है, वही फिन्नार। आपने एक और औरत के बारे में आपके सामने ज़िक्र किया गया कि जो है वो फ़राइज़ का अहतमाम करती है, लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, किरदार बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा है, तो आपने फरमाया वही फिल जन्ना। तो संबंध साफ़ है कि अगर आदमी जो है इन बातों पर फोकस करता है कि वो फ़राइज़ का अहतमाम करे, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है। इस बात पर भी बल दिया गया कि सर्दी के महीने में इंसान की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सर्दियों में जो है गरीबों का ख़ास ख्याल रखे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास पहनने का लिबास नहीं होता है। और इस बात पर भी बल दिया गया कि इंसान को चाहिए कि जो है जब वो किसी को खाना खिलाए तो ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा, यानी वो बंदों से जज़ा और शुक्र का तालिब ना हो, बल्कि लिवजहिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए वो नेकी का काम करे। ये बात भी बताई गई कि बहुत सारे लोगों को सर्दी में काम नहीं मिलता है, बहुत सारे इसी वजह से बहुत सारे घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं। तो वहाँ पर भी ज़रूरत है कि हम जाएं और उनके लिए एहतमाम करें, उनकी किफ़ालत करें, उनके घरों में राशन पहुँचाएँ। इस हदीस का भी हवाला दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है क़यामत के दिन पूछेगा कि तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो बंदा कहेगा कि अल्लाह तू भूखा कैसे हो सकता है, तो कहता है कि वहाँ जाता तो मुझे पाता, या उसका अज्र मेरे पास था। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ज़ोर दिया गया, जिन पर बल दिया गया। और खैर के काम, भलाई के काम कहा यह गया कि तहमीद, तहलील, तकबीर ये तो फ़रिश्ते भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ इंसान को फ़रिश्तों से मुमताज़ करती है, जो कि इंसान का जो फाउंडेशन है वो रोज़ा नमाज पर टिका हुआ है, जो इस्लाम की बुनियादी असास हैं उस पर टिका हुआ है। लेकिन जो चीज़ इंसान को फ़रिश्तों से मुमताज़ करती है वो खैर के काम हैं कि खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास, या खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, सबसे बेहतर इंसान वो है। जुमा के खुतबे में इस बात पर भी बल दिया गया कि हमें चाहिए कि अपने आस पास पड़ोस का ख्याल रखें। औरतों से भी ख़ास अपील की गई कि जो है वो बढ़ चढ़ करके खैर के कामों में हिस्सा लें। और इस बात पर भी बल दिया गया कि किसी तरह से ऐसे काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो। आप गरीबों के बीच में जाएं, मिस्कीनों के बीच में जाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको अपना वक्त दें। और इस बात पर भी बल दिया गया कि सर्दी की जो नमाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। सर्दी में जब बंदा वज़ू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद है, क्योंकि वो सर्दी से मुकाबला करता है, वो टेम्परेचर से मुकाबला करता है। -डिग्री टेम्परेचर कई सारी जगहों पर होता है। इस बात पर भी बल दिया गया कि इंसान को इशा की नमाज के बाद अगर ज़रूरी काम नहीं है तो उसको सो जाना चाहिए। और जवानी की जो इबादत है, 20 साल, 22 साल, 18 साल, 25 साल, ये इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस इबादत से सबसे ज़्यादा महबूब है जो बुढ़ापे में की जाए। लेकिन ये भी कहा गया कि बुढ़ापे की इबादत इसलिए ज़्यादा कर देनी चाहिए क्योंकि उस वक्त बंदा जो है अपने रब से मुलाकात के काफ़ी करीब होता है। लेकिन जो नौजवानी की इबादत है वो ज़्यादा मकबूल है। इस बात पर भी बल दिया गया कि इंसानों को अपने वक्त के ज़िया के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया कि आज नई नस्ल मोबाइल के चक्कर में जिस तरह से बर्बाद हो रही है, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। उनकी तरबियत की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि मोबाइल कितना हानिकारक है। इशा के बाद फ़र्ज़ी तौर पर जागना, मोबाइल में लगे रहना,
چیٹ کرنا یا سوشل سائٹوں کو دیکھنا یہ کتنا ہانیکارک ہے. اگر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے فوراً سو جائیں. ان تمام چیزوں پر خطبے میں فوکس رہا. خطبے میں اس بات پر بھی بل دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چراغ آپ کے گھر میں جل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے, تو ہیٹر کو بھی انسان کو چاہیے کہ وہ بجھا کر کے سوئے, کیونکہ جس طرح چراغ کی لپٹیں جو ہے اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. انسان بے خوف سو رہا ہوتا ہے نیند کے عالم میں, اس کو فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہیٹر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے جان لیوا یا مہلک ثابت ہو جاتا ہے. تو گرمی لینے کی لالچ میں انسان کو ہیٹر سے بچنا چاہیے کم سے کم جس وقت وہ سو رہا ہے, تاکہ وہ کسی طرح کے نقصان سے بچ سکے. تو ان تمام باتوں پر فوکس کیا گیا, ان تمام باتوں پر بل دیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ ایک واقعہ کہ باپ اپنے پیچھے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر کے گیا تھا, میرا وراثت میں کروڑوں کروڑ روپیہ اولاد کو ملے, لیکن جب مولانا نے اپنے حوالے سے یہ بات کہی کہ ہم نے ایسی چیز کو دیکھی ہے, معاشرے میں یہ چیز پائی گئی ہے, لیکن جب ماں نے کہا کہ بیٹو تمہارا باپ تمہارے لیے کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ گیا ہے, کچھ حصے اس میں سے اپنے باپ کے حصے کے لیے دے دو تاکہ مسجد بنائی جا سکے, تو اولاد نے صاف منع کر دیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, دیگر انتظامات کرنے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ آدمی کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, انسان کی موت ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کی قبر ہوتی ہے, اس کا رب اس کا مونس ہوتا ہے اگر اس نے رب کی رضا کے لیے کچھ کیا ہے. انیتھا جو ہونا ہے وہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے رب کے نظام کے خلاف کام کیا ہے, بندوں پر ظلم کیا ہے, اتیاچار کیے ہیں, اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا, چاہے وہ گھر کا اقتدار ہو یا سماج کا اقتدار ہو یا سوسائٹی کا اقتدار ہو یا ملک کا اقتدار ہو, اس لیے جسٹس از آلویز جسٹس, انصاف ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. اس بات پر بل دیا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے انسان جتنا زیادہ ہو سکے اپنی زندگی میں اپنے لیے خرچ کر سکے, اور اس کی پاپولیرٹی کا سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ وہ مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, کمزوروں کے لیے کتنا اویلیبل ہے. اس بات پر جاننے کی ضرورت ہے. اگر وہ ان کے لیے اویلیبل ہے, ان کے بیچ میں رہتا ہے, وہ اس سے محبت کرتے ہیں, تو سمجھ لو کہ وہ مقبول ہے. اس بات پر بھی بل دیا گیا کہ انسان خوب کمائے لیکن تہجد کی نماز میں جا کر کے اپنے رب سے مانگے, دنیا بھی مانگے, دین بھی مانگے, آخرت بھی مانگے, عقبہ بھی مانگے, سب کچھ مانگے, لیکن اپنے رب سے سجدے میں جب سب سے قریب ہوتا ہے وہ تہجد میں, اس وقت اگر مانگتا ہے, یا رات کے تیسرے پہر جب رب آسمان سے سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس حدیث کو کوٹ کیا گیا. تو بہت ساری باتیں کہی گئیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے لو لگائے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے, اپنے پیچھے ایک صالح اولاد چھوڑے. تو یہ تھا آج کے جمعہ کے خطبے کا بریف. بہت دنوں کے بعد ہم لگ بھگ 60 دن کے بعد ایک خطبے کا بریف لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. اس معافی کے ساتھ کہ بہت ساری الیکشن کی مشغولیات کی وجہ سے, الیکشن کے بزی شیڈیول کی وجہ سے ہم نہیں آ پائے تھے, اور یہ جو نیک اور قیمتی باتیں ہیں جو مانو جاتی کے لیے لابھدائک ہیں, مانو جاتی کو جوڑنے والی باتیں ہیں, جمعہ کے خطبے میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے بتانے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.